लाचारी, बेबसी और अंतहीन दर्द। क्या उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना की जा सकती है जिसने देश की रक्षा की कसम खाई थी लेकिन परिवार अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका। उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके फसलों को बर्बाद कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी मन नहीं भरा। सैकड़ों की भीड़ ने हैवानियत की हदें पार कर दी। फिर भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। 4 मई को हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया तो सबकी रूह कांप गई। पीड़ित महिला के पति ने जब घटना की आप बीती सुनाई तो सुनने वालों को सहसा यकीन नहीं हो रहा था, क्या ऐसा हो सकता है। पीड़ित महिला का पति भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर है। असम रेजिमेंट के सूबेदार के रूप में भारतीय सेना की सेवा कर चुके रिटायर्ड जवान ने बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में उस भयावह दिन की पूरी कहानी सुनाई। इंटरव्यू की शुरुआत में वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने फौज में 28 साल नौकरी की, कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी है, भारतीय शांति सेना के रूप में श्रीलंका भी गया था। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मैं कांगपोकपी जिले का रहने वाला हूँ और उन 2 महिलाओं का जिनका रेप हुआ उनमें से एक मेरी पत्नी है और दूसरी मेरे गाँव की ही एक लड़की है। 3 मई को चूराचांदपुर में एक रैली हुई थी। रैली खत्म होने के बाद 3-4 बजे से ही हिंसा शुरू हो गई थी। मेरे गांव में मैतेई और कुकी दोनों समुदाय रहते हैं। उसी रात को अचानक हम पर हमला हो गया और भीड़ ने घर जलाना शुरू कर दिया। 4 मई की सुबह गांव में एक बैठक हुई और फिर हमले शुरू हो गए। उन्होंने चर्च जलाना शुरू किया और फिर घर जलाने लगे। भीड़ के हमले से बचने के लिए रिटायर्ड जवान अपनी पत्नी और गाँव के कुछ लोगों के साथ पहाड़ी की ओर भागे थे। उन्होंने बताया, गांव से जान बचाकर भागने के बाद हम लोग एक पहाड़ी में छुप गए थे, लेकिन भीड़ के कुछ लोगों ने हमें देख लिया और हमारा पीछा करते हुए आए और हमें पकड़ लिया। मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने हमें घेर रखा था। रिटायर्ड जवान ने इसके बाद भीड़ द्वारा एक हत्या करने का भी जिक्र किया। हमारे साथ एक परिवार था जो मेरा भाई लगता है। उसकी बेटी के साथ कुछ लोग रेप करने की कोशिश करने लगे। लड़की का छोटा भाई अपनी बहन को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा, लेकिन लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। रिटायर्ड जवान ने आगे बताया कि कैसे भीड़ ने उनकी बीवी और एक लड़की के साथ हैवानियत की। मेरी बीवी और लड़की को धमकी दी गई कि अगर कपड़े नहीं उतारे तो गोली मार देंगे। पूरा नंगा करने के बाद लड़की और मेरी बीवी के साथ गलत काम किया। इसके बाद पीड़ित ने अपनी बेबसी के बारे में बताया, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी कुछ ऐसा होगा। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन आज निराश हूँ कि रिटायर्ड होने के बाद मैं अपने घर, अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं दुखी और हताश हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं का अपमान किया है। इतना कुछ हो जाने के बाद पुलिस के पास जाने में इतना समय क्यों लगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, पूरी संपत्ति लूट ली गई। मेरे घर को आग लगा दिया गया था। हमें धमकियां दी जा रही थी। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि गांव के पास वाले पुलिस थाने में जाए। हम एक गांव से दूसरे गांव भागते रहे और गांव से काफी दूर जो पुलिस थाना है वहां जाकर FIR दर्ज कराई थी। जब ये पूरी घटना घट रही थी तब क्या वहां पुलिस थी और पुलिस ने क्या किया, इस पर बोलते उन्होंने बताया, जब भीड़ ये सब कर रही थी तब वहां पुलिस जीप थी। पुलिस की संख्या कम थी लेकिन पुलिस ने हमें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या आपको अब भी डर लगता है? क्या आप अकेला महसूस करते हैं? इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैतेई लोग संख्या में ज्यादा हैं, हम कुकी लोग कम हैं। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारी लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। उनके साथ कैसे रहें, कैसे अपनी जिंदगी बचाएं? 65 साल के रिटायर्ड जवान ने आगे कहा कि उनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई है। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। बता दें, अब तक मणिपुर पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 मई को मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया। इन लोगों को घटना का वीडियो शेयर होने के बाद गिरफ्तार किया गया है।